हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज लेकर आए हैं उत्तराखंड विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण टेस्ट, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्यों से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को, जो कि उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने हेतु संभावित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टेस्ट, उत्तराखंड के लोक नृत्य। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जौनपुर का सामूहिक नृत्य गीत है जिसमें तात्कालिक प्रसिद्ध व्यक्तियों के गीत गाए जाते हैं, अर्थात यह गीत टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है एवं इसमें तात्कालिक प्रसिद्ध व्यक्तियों के गीत गाए जाते हैं, अर्थात इसी समय के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं अपने आसपास क्षेत्र में, उनके गीत इसमें गाए जाते हैं। तो किस प्रकार के ये गीत होते हैं या नृत्य होते हैं? तो अगर हम इस तरह के नृत्यों की बात करें तो इसका जो सही आंसर होता है वो होगा ऑप्शन संख्या ए, तांदी। तांदी इस प्रकार के नृत्य हैं जिसमें तात्कालिक प्रसिद्ध व्यक्तियों के गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यह है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नीति घाटी में भूमियाल देवता की पूजा के समय किया जाता है? इन चार नृत्यों में से वह नृत्य कौन सा है जो चमोली की नीति घाटी में प्रचलित है और खासकर वैशाख माह में जब भूमियाल देवता की पूजा होती है तब इस नृत्य को किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य भूमियाल देवता की पूजा के समय किया जाता है। मुखौटा लगाकर व्यक्ति पर देवता अवतरित होते हैं जिसने मुखौटा पहना होता है। तो ये नृत्य जो किया जाता है यह नीति घाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा नृत्य लस्या शैली का नृत्य है? इनमें से कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें लस्या शैली का प्रयोग होता है? लस्या शैली क्या है? लस्या शैली वह नृत्य है, कहते हैं एक बार शिव को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने जिस शैली में नृत्य किया था उन्हें मनाने के लिए, वही श्रृंगार प्रधान जो नृत्य होता है उसे ही लस्या शैली कहा जाता है। और लस्या शैली में किया जाने वाला हमारा नृत्य है चौफला। चौफला एक श्रृंगार भाव का नृत्य गीत है और यह राज्य के प्रमुख नृत्य उन नृत्य गीतों में शामिल हैं जिनमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। तो यही वो नृत्य है जिसमें लस्या शैली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो यह है, राज्य का कौन सी जनजाति चंफुरी नृत्य करती है? अर्थात राज्य की कौन सी वह जनजाति है जो चंफुरी नृत्य करती है? इन चार जनजातियों में से भोटिया जनजाति चंफुरी नृत्य करती है। भोटिया की भी हम बात करें तो भोटिया की जो सौका ट्राइब्स है, जो उप जनजाति है जो पिथौरागढ़ में निवास करती है, वह चंफुरी नृत्य करती है। अगला हमारा प्रश्न है, जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला हारुल नृत्य में किस वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है? जो ये हारुल गाते हैं या हारुल नृत्य करते हैं, इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग अनिवार्य रूप से ही किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, रमतुला। रमतुला एक वाद्य यंत्र है, यह एक फूंक वाद्य यंत्र है जो नागफनी या इस तरह के अन्य भंकोड़ या इसके समान एक वाद्य यंत्र होता है जिसका प्रयोग हारुल नृत्य में अनिवार्य रूप से किया जाता है। हारुल की बात करें तो इसमें हारुल गीत गाए जाते हैं जो पांडवों से संबंधित होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, युद्ध में वीरगति प्राप्त योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? एक समय की बात है जब कुमुकों ने या कुमाऊं की सेना ने टिहरी क्षेत्र में किसी गांव के कई सारे राजपूतों को या सैनिकों को रात को सोने में मार दिया था या सोते हुए समय उनकी हत्या की थी, जिससे उनकी आत्माएं भटकने लगी थी। तो उन्हीं के लिए उस गांव में आज भी टिहरी के एक गांव में रणभूत कौथिग नामक एक मेला लगता है जिसमें रणभूत नृत्य होता है। यह नृत्य उन्हीं सैनिकों की आत्माओं की शांति के लिए किया जाता है जिन्हें कुमाऊं की सेना ने रात में नींद में मार दिया था। ठीक, अगला हम देखेंगे, बसंत ऋतु में युवतियों द्वारा प्रथम बार मायके आगमन पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गढ़वाल क्षेत्र में ये नृत्य होता है जब बसंत ऋतु में वो युवतियाँ जिनकी नई नई विवाह हुआ है, जो पहली बार मायके आती हैं, वो इस नृत्य को करती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, थड़िया। थड़िया इस तरह का नृत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? इन चार नृत्यों में से वो नृत्य कौन सा है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है?
तो ऑप्शन बी चौफला वह नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। इसमें वाद्य यंत्र के स्थान पर जो पैरों की थाप झंकार होती है, जो हाथों से बजने वाली ताली होती है, इसी से वाद्य यंत्र की तरह धुन निकाली जाती है या इसी से नृत्य को एक तरह की गति प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एकाग्रता के साथ 4 तालों पर किया जाता है? लंगवीर, छपेली, मंडाण और छोलिया में से वह नृत्य कौन सा है जो एकाग्रता के साथ 4 तालों पर किया जाता है? तो यह नृत्य है मंडाण नृत्य, ऑप्शन सी। इसी मंडाण नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है और टिहरी क्षेत्र में प्रचलित एक प्रमुख नृत्य था केदार नृत्य या मंडाण नृत्य। अगला है, भेला किस त्योहार में किया जाने वाला नृत्य है? भेला जो नृत्य होता है, ऑप्शन बी दिवाली इसका सही आंसर है। दिवाली के समय भेला जलाया भी जाता है और इसके साथ जो नृत्य होता है, करतब होते हैं, उसे ही भेला नृत्य कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ढाल एवं तलवार के साथ किया जाने वाला कुमाऊनी युद्ध नृत्य है? कौन सा कुमाऊनी नृत्य ढाल और तलवार के साथ किया जाता है? तो यह युद्ध नृत्य है हमारा छोलिया। विवाह अवसरों पर हम देखते हैं कुमाऊं में ढाल तलवार के साथ कुछ व्यक्ति एक अलग वेशभूषा में नृत्य करते हैं, वही छोलिया नृत्य है। अगला हमारा प्रश्न है, पुरुषों द्वारा खंभों पर किया जाने वाला नट नृत्य है? अर्थात नाट्य रूप हम दिखते हैं, करतब दिखाए जाते हैं और पुरुष खंभों के माध्यम से इस करतब को करते हैं। कौन सा वह नृत्य है? तो हम बात करें टिहरी क्षेत्र के लंगवीर नृत्य की। बांस के खंभों पर यह नृत्य होता है और इस नृत्य में खंभों पर नृत्य किया जाता है, करतब दिखाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भोटिया जनजाति द्वारा विवाह अवसरों पर किया जाने वाला लोक नृत्य है? भोटिया जनजाति विवाह अवसरों पर किस नृत्य को करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पौणा। पौणा नृत्य भोटिया जनजाति में विवाह अवसरों पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। अगला हमारा है, जौनपुर, जौनसार एवं रवाई क्षेत्र में हाथ में फरसा धारण कर किया जाने वाला नृत्य है। गोल घेरे में नृत्य होता है और जो व्यक्ति सबसे प्रथम में लगा होता है उसके हाथ में एक फरसा होता है। इस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इस नृत्य का नाम रांसू है। रांसू नृत्य इसे ही कहा जाता है। जबकि अगर हम जौनसार की बात करें तो तांदी, झैंता, अन्य बुढ़ियात, कई तरह के नृत्य यहाँ पर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गरबा एवं बिहू के समान है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो गरबा और बिहू के समान होता है? गरबा गुजरात में होता है और बिहू असम में होता है। इसके समान कौन सा ये नृत्य है हमारे उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर है चौफला। चौफला इसी प्रकार गोल घेरे में किया जाने वाला नृत्य है जैसे आपका बिहू और गरबा होता है। अगला हमारा प्रश्न है, बरदा नाटी किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? बरदा नाटी एक लोक नृत्य है और ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो बरदा नाटी जौनसारी जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य है? जैसे कुमाऊं में छोलिया नृत्य एक युद्ध नृत्य है जो विवाह अवसर पर होता है, गढ़वाल में इसी प्रकार का ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सरौ। सरौ नृत्य गढ़वाल क्षेत्र का युद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है? यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है राज्य के एक लोक नृत्य को, जिसे हम कहते हैं रम्माण लोक नृत्य। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर है। रम्माण लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है, जो कि चमोली जिले में होता है, सलूर डूंगरा गांव में। अगला प्रश्न है, धुरंग या धुरिंग किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो धुरंग या धुरिंग की बात करें, यह भोटिया जनजाति का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, धुरंग या धुरिंग। अगला हमारा प्रश्न है, कुमाऊं में मेलों के अवसर पर तर्क प्रधान गीतों की प्रतियोगिता का लोक नृत्य क्या कहलाता है? कुमाऊं में एक लोक नृत्य देखा जाता है मेलों में जिसमें तर्क प्रधान गीत भी गाए जाते हैं। इस नृत्य को क्या कहते हैं? तो गीत को तो बैर गीत कहते हैं और नृत्य को बैर नृत्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख नृत्य या नृत्यों से संबंधित प्रश्न। जुड़े रहिए, धन्यवाद।